आपकी इजाज़त से shall we take up the business? G. Now I put the motion to the House. It has been moved that the bill further to amend the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan, the Constitution 27th Amendment Bill 2025 as passed by the Senate be taken into consideration at once. कौमी असम्बली से 27वीं आईनी तरमीम 2/3 अक्सरियत से मंजूर। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ ने 27वीं आईनी तरमीम की तहरीक पेश की। हुकूमत ने आईनी तरमीम में 8 नई तरमीम पेश की। 4 शिके निकालने और 4 शिके शामिल करने की तरमीम पेश की गई। 234 अरकान ने तरमीम के हक में वोट दिया। मुखालफत में 4 वोट आए। JUI के 4 अरकान ने मुखालफत में वोट दिया। अपोजिशन का वॉकआउट, शोर शराबा, नारेबाजी। कौमी असम्बली से इजाफी तरमीम की मंजूरी पर बिल को दोबारा सेनेट को भिजवाया जाएगा। हमने 27वीं तरमीम के खदोखाल सामने रख दिए। चीफ जस्टिस पाकिस्तान से मुतालिक तरामीम में कुछ इबहम थे। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया आफरीदी ही चीफ जस्टिस रहेंगे। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा, चीफ जस्टिस पाकिस्तान का ओहदा बरकरार रहेगा। आईनी अदालत और सुप्रीम कोर्ट से जो जज सीनियर होगा वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान कहलाएगा। इस ऐवान ने जो बड़ी यकजहती का इजहार किया, इस ऐवान को मुझे अपनी तरफ से और तमाम कायदीन की तरफ से दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करना है और मुबारकबाद पेश करनी है। आईनी अदालत के क़याम का ख्वाब 19 साल बाद पूरा हुआ। इख्तलाफ करना अपोजिशन का हक है, हम एहतराम करते हैं। दुश्मन तरासी और गालम गलोच से हटकर हमें मिलकर मुल्क की तरक्की के लिए काम करना होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कौमी असम्बली इजलास से खिताब। 27वीं तरमीम की मंजूरी पर तमाम अरकान से इज़हार तशक्कुर। कहा, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल लॉ एंड जस्टिस कमीशन की सरबराही बादस्तूर करते रहेंगे। बिलावल भुट्टो से मुकम्मल इत्तफाक है, सूबे मजबूत होंगे तो विफाक मजबूत होगा। सिर्फ उस फील्ड मार्शल की रैंक को, ओहदा को आईनी तहफ़्फ़ुज़ दिलवा रहे हैं, मगर जो डिफेंस की हमारा आईन में, जो डिफेंस के इंस्टीट्यूशंस में इदारे हैं, उनके बारे में कुछ तरमीम लेकर आ रहे हैं। किसी का बाप भी चाहे तो 18वीं तरमीम को खत्म नहीं कर सकता। बिलावल भुट्टो का दो टोक ऐलान। कौमी असम्बली में अपोजिशन के शोर शराबे में धुआंधार खिताब में कहा, फील्ड मार्शल के ओहदे को आईनी तहफ़्फ़ुज़ दे रहे हैं। दिफाई इदारों के हवाले से भी तरामीम लेकर आ रहे हैं। हमने फैसला किया है कि आईनी अदालत कायम करके रहेंगे। अज़ खुद नोटिस के इस्तेमाल से वज़ीर आज़म की तौहीन की जाती थी। इस तरमीम के बाद अब कोई अज़ खुद नोटिस नहीं होगा। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादी की एक बार फिर हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकरात कराने की पेशकश। कहा, लड़ाई से कोई फ़ायदा नहीं होगा, मसाइल का हल मुज़ाकरात में है। महमूद अचकज़ई और बैरिस्टर गौहर के दरमियान मुलाकात भी हुई। पेशकश पर मुशावरत। महमूद अचकज़ई का स्पीकर की पेशकश पर पार्लिमानी कमेटी में ले जाने का इंतजार। वज़ीर आज़म का इस्तिस्ना ना लेने का फैसला अहसन कदम था। तरामीम गुड गवर्नेंस, विफाक और सूबों के दरमियान मजबूत रिश्तों के लिए है। दिफाई तौर पर पाकिस्तान को मजबूत करने के लिए बहुत अच्छी तरामीम लाई गई हैं। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहा कि अपोजिशन हक़ाइक़ पसे पुश्त डाल रही है और हकीकी कानून साजी को बर्दाश्त नहीं कर पा रही। PTI ने आईनी तरमीम पर कोई तजवीज़ पेश नहीं की। पीपल्स पार्टी के रहनुमा सैयद खुर्शीद शाह 27वीं आईनी तरमीम पर वोट देने के लिए व्हील चेयर पर पार्लियामेंट पहुंचे। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ अपनी नशिस्त से उठकर खुर्शीद शाह के पास गए, हाल अहवाल दरियाफ्त किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और इसहाक डार ने भी खुर्शीद शाह को खुशामदीद कहा।
मुस्लिम लीग नून के सदर मियां नवाज शरीफ की कौमी असम्बली के अहम इजलास में शिरकत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी उनके हमरा ऐवान में दाखिल हुए। लीगी अरकान असम्बली का डेस्क बजाकर नवाज शरीफ का इस्तकबाल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ ने अरकान से मुसाफा किया। बिलावल भुट्टो भी दोनों रहनुमाओं से मिले। कौमी असम्बली में 27वीं तरमीम बिल की तरमीम पेश। आईनी अदालत का जज बनने से इनकार पर मुतल्लिका जजेस के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस दायर होगा। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में मुतल्लिका जज को रसाई दी जाएगी। रिटायरमेंट की सूरत में मुकर्ररा मुद्दत तक पेंशन और मराद जजेस को देने की तरमीम भी मंजूर। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के नए कवायद 60 दिन में बनाने की तरमीम की मंजूरी। आईनी अदालत और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जुडिशल काउंसिल के रुकन होंगे। सीनियर जजेस जुडिशल काउंसिल के रुकन होंगे। आर्टिकल 176 में लफ्ज़ इंसाफ के बाद सुप्रीम कोर्ट के अल्फाज शामिल करने की सिफारिश की गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बड़ा फैसला। इस्लामाबाद में जजेस की तकर्री के लिए एग्जीक्यूटिव की अदलिया से मुशावरत लाजमी करार। अदालत ने वजारत कानून और इंसाफ और काबीना डिवीजन को फैसले की नकूल भिजवाने का हुक्म दे दिया। कैडेट कॉलेज वारा पर खवारिज का हमला नाकाम। मुल्की बहादुर अफवाज ने दुश्मन के नापाक अज़ाइम खाक में मिला दिए। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने ऑपरेशन पर लम्हा ब लम्हा नजर रखी। हिदायत की कि कौम के ये मेहमान हमारा सरमाया है, हरगिज़ कोई आँच ना आए पाए। कॉलेज में घुसने वाले 4 दहशतगर्दों को उनके ही खून में नहला दिया गया। खुदकुश हमलावर गेट पर जहन्नुम वासिल हुआ। तमाम 650 तलबा और असातिज़ा को बाहिफाजत रेस्क्यू कर लिया गया था। दहशतगर्दों ने पहले स्टूडेंट्स को यरगमाल बनाने की कोशिश की, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फोर्सेस की बरवक्त कार्रवाई से हमने उनके मज़मूम मकासद को खाक में मिला दिया। रात तकरीबन 10 से 10:30 बजे के करीब हमने उनके ख़िलाफ़ भरपूर ऑपरेशन किया और हमने उनको जहन्नुम वासिल कर दिया। 10 नवंबर को 5 अफगान खारजियों ने हमला किया। एक खुदकुश हमलावर ने गेट पर धमाका किया, दीगर ने कॉलेज में घुसने की कोशिश की। ऑपरेशन कमांडर कर्नल मोहम्मद ताहिर ने बताया कि दहशतगर्द ज़ेर तालीम बच्चों को यरगमाल बनाना चाहते थे। फोर्सेस की बरवक्त कार्रवाई ने दहशतगर्दों को मखसूस ब्लॉक में महदूद करके तालिब इल्मों की हिफाजत को यकीनी बनाया। कैडेट्स ने पाक फ़ौज से इजहार तशक्कुर किया। कहा कि पाक फ़ौज के जवान 24 घंटे से ज़्यादा कैडेट्स और खवारिज के दरमियान ढाल बनकर खड़े रहे। तमाम कैडेट्स, स्टूडेंट्स, टीचर्स बाहिफाजत तौर पर उनको वहाँ से निकाला गया। मैं इसके ऊपर पूरी कौम को मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। वज़ीर आज़म का वाना कैडेट कॉलेज हमले के बाद असातिज़ा और तलबा को बाहिफाजत निकालने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। पाक फ़ौज के जवानों और अफसरों को कौम की जानिब से मुबारकबाद। कहा वाना कैडेट कॉलेज हमले ने APS हमले की याद ताज़ा कर दी है। हमलावरों में अफगान बाशिंदे भी शामिल थे। 40 साल अफगानों की मेहमान नवाजी का सिला आज दुनिया देख रही है। अफगान तालिबान दहशतगर्दों को लगाम दें, हम आपके साथ मिलकर चलने को तैयार हैं। वज़ीर आज़म का इस्लामाबाद कचहरी में दहशतगर्दों पर भी अफसोस का इजहार। इस्लामाबाद जुडिशल कॉम्प्लेक्स के बाहर खुदकुश धमाके का मुकदमा थाना CTD में दर्ज। कत्ल, इक़दाम कत्ल समेत संगीन जराइम की दफात भी शामिल। लाशों का पोस्टमार्टम मुकम्मल, 7 वर्सा के हवाले कर दी गई। 10 शहदा की शनाख्त हो चुकी, 2 की शनाख्त हाल नहीं हो सकी। जाए वक़ुआ से पंजाब फॉरेंसिक टीम ने शवाहिद इकट्ठे कर लिए। सानहे के बाद सिक्योरिटी इक़दाम सख्त करने का फैसला। वकला ने वाक़े के खिलाफ अदालती कार्रवाई का बायकॉट कर दिया।
अफगानिस्तान में छोड़ा गया असलहा पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है। सियासत एक तरफ रखकर अमन के लिए सोचना होगा। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का जिरगे से खिताब। कहा, हमें खैबर पख्तूनख्वा की तरक्की के लिए सोचना है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने कहा, वादा करता हूँ दहशतगर्दी के खिलाफ सूबाई हुकूमत भरपूर साथ देगी। दहशतगर्दी का नासूर 20 साल से सूबे को खा रहा है। जिरगे का मुश्तरका एलामिया जारी। पाक अफगान तमाम तिजारती रास्ते फौरी तौर पर खोलने और सूबे में देर पाउन के लिए वफाक के साथ बेहतर ताल्लुकात की मुतादिद तजावीज़ पेश कर दी गई। PTM रहनुमाओं की जानिब से कौमी तराने की तौहीन। नूरुल्लाह तरीन और हनीफ पश्तीन का कौमी तराने के एहतराम में खड़े होने से इनकार। मुहिब्बे वतन हलकों में शदीद गम व गुस्सा। कौमी तराने की बेहुरमती पर अवामी और सियासी सतह पर मजम्मत। PTM रहनुमाओं का रवैया कौमी वहदत के खिलाफ करार। कानूनी कार्रवाई का मुतालबा। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ की पार्टी रहनुमा इरफान सिद्दीकी के इंतकाल पर ताज़ियत के लिए उनकी रिहाइश का आमद। कहा, मरहूम मेरे अजीज़ तरीन भाई थे, उनकी कमी पूरी नहीं हो सकती। इरफान सिद्दीकी इंतहाई मुखलिस और बाएतमाद साथी थे। पुलिस हिरासत में नौजवान की हलाकत के केस की समाअत। FIA ने गिरफ्तार पुलिस एहलकारों को अदालत में पेश कर दिया। कराची की मकामी अदालत का तफ्तीशी अफसर पर इजहार बरहमी। रिमार्क्स दिए कि बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि बड़े अफसर को बचाया जा रहा है। मुल्ज़िमान की जिस्मानी रिमांड में 2 रोज़ की तौसी। डायरेक्टर FIA की आइंदा समाअत पर तलबी। पिकनिक पर जाने वाले 3 यूनिवर्सिटी तालिब इल्म हॉक्सबे पर डूब गए। तीनों जाम हक नौजवान मेडिकल फाइनल ईयर के तलबा थे। डाउ मेडिकल यूनिवर्सिटी के 150 तलबा बसों में हॉक्सबे गए। समंदर में नहाते हुए 5 तलबा मनोड़ा चले गए। एक लड़का डूबने लगा, दीगर ने बचाने की कोशिश की। इजराइल ने जंगबंदी माहिदे की धज्जियां उड़ा दी। जंगी तैयारों ने शुमाल मशरिकी गजा में बैतुल्लाहिया पर 3 फ़ज़ाई हमले किए। वस्ती गजा में बोरेज पनाह गुज़ीन कैंप के मशरिक में तैनात इजरायली फोर्सेस ने फायरिंग की। फौरी तौर पर शहादतों की तस्दीक न हो सकी। शेख रिजवान के इलाके में एक इज्तिमाई कब्र दरियाफ्त की गई। 51 लाशें निकाली जा चुकी हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से शाम के अबूरी सदर के व्हाइट हाउस में मुलाकात। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। अमरीकी सदर ने अहमद अल-शरा को अपने ब्रांड का परफ्यूम पेश किया। कहा, एक परफ्यूम आपके लिए है और एक आपकी अहलिया के लिए है। ट्रंप ने फौरन सवाल किया कि आपकी कितनी बेगमात है, जिस पर शामी सदर ने जवाब दिया कि एक ही है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से श्रीलंकन हाई कमिश्नर की मुलाकात हुई। चीफ कमिश्नर और IG इस्लामाबाद की श्रीलंका टीम को फराहम करदा सिक्योरिटी पर तफसीली ब्रीफिंग। श्रीलंका के हाई कमिश्नर का इस्लामाबाद हमले में जानी नुकसान पर दुख का इजहार। मोहसिन नकवी ने कहा, श्रीलंकन क्रिकेट टीम के खिलाड़ी हमारे स्टेट गेस्ट हैं, फुल प्रूफ सिक्योरिटी यकीनी बनाएंगे। Now this should be taken. Should be. Oh, that time. Keep Sri Lanka in the game now. Hits it firmly. And that is the game. So Pakistan win by 6 runs. और पाकिस्तान शाहीन्स राइजिंग स्टार्स मोहम्मद इरफान की क़यादत में एशिया कप में शिरकत के लिए कराची से दोहा पहुंच गई। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान दूसरा वनडे कल खेला जाएगा। मैच दोपहर 2:30 बजे पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में शुरू होगा। पाकिस्तानी टीम सीरीज जीतने के लिए, जबकि श्रीलंकन टीम सीरीज बराबर करने के लिए मैदान में उतरेगी। और पाकिस्तान शाहीन राइजिंग स्टार्स मोहम्मद इरफान की क़यादत में एशिया कप में शिरकत के लिए कराची से दोहा पहुंच गए। 8 मुल्की T20 टूर्नामेंट का आगाज़ 14 नवंबर से होगा। 16 नवंबर को रिवायती हरीफ भारत से मुकाबला होगा।